मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश नवमांस कुंडली के तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर हम लोग नवमांस कुंडली के सप्तम भाव की बात करें, पहले तो ये जानना जरूरी है कि नवमांस कुंडली के सप्तम भाव से और नवमांस कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली का सतवां भाव, तो नवमांस कुंडली का जो सतवां भाव है वह आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित सारी जानकारियां यहाँ से मिलती हैं। आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख कैसा मिलेगा, कैसी आपकी मैरिज लाइफ रहेगी, सुखमय वाली मैरिज लाइफ रहेगी या दुख भरी मैरिज लाइफ रहेगी, इसकी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के सतवें भाव से पता लगती है। और नवमांस कुंडली के सतवें भाव से आपके लाइफ पार्टनर के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, तो लाइफ पार्टनर स्पाउस से संबंधित जानकारी भी हमें नवमांस कुंडली के सतवें भाव से मिलती है। तो ये तो रहा आपके नवमांस कुंडली का सतवां भाव, जो आपकी मैरिज लाइफ और आपके स्पाउस और लाइफ पार्टनर के बारे में सारी डिटेल जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नवमांस कुंडली के तीसरे भाव की, तो नवमांस कुंडली का जो तीसरा भाव है वो आपके जो आफ्टर मैरिज, विवाह के पश्चात आपके जो लाइफ में जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हैं, उनको दिखाता है। आफ्टर मैरिज लाइफ मतलब आफ्टर विवाह के पश्चात आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने मैरिज लाइफ में किस प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल का यूज करोगे और आफ्टर मैरिज के बाद आपके कम्युनिकेशन स्किल में क्या फर्क आएगा, क्या बदलाव आएगा, ये चीज हमें नवमांस कुंडली के तीसरे भाव से पता लगती है। और छोटे भाई बहनों से विवाह के पश्चात किस प्रकार के संबंध रहेंगे, उसकी जानकारी हमें कुंडली के तीसरे भाव से लगती है। आपके लाइफ में मैरिज के पश्चात किस प्रकार का एफर्ट रहेगा, किस प्रकार के प्रयत्न रहेंगे, किस प्रकार के प्रयास रहेंगे, उनकी जानकारी हमें नवमांस कुंडली के तीसरे भाव से मिलती है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि नवमांस कुंडली के सतवें भाव से और नवमांस कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। तो अगर आज हम लोग का चर्चा का विषय है कि जब सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश कहाँ के, नवमांस कुंडली के, नवमांस कुंडली के सतवें भाव के स्वामी सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के तीसरे भाव में हो तो किस प्रकार का फल मिलता है। फिर तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि जब नवमांस कुंडली में सतवें भाव का स्वामी सप्तमेश तीसरे भाव में हो तो इसका एक मतलब यह है कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर तीसरे भाव में जाकर के बैठा है। जो नवमांस कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 7वें से 9वां है। इसका मतलब यह है कि सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर जाकर बैठा है, मतलब अपने भाग्य स्थान पर बैठा है। तो अगर नवमांस, चूंकि आपको मैंने बताया था कि 7वां भाव क्या है, आपके स्पाउस की जानकारी देता है, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जानकारी देता है, आपके मैरिज लाइफ के बारे में जानकारी देता है। तो अगर सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर भाग्य स्थान में, अपने भाग्य स्थान में जाकर के कुंडली के तीसरे स्थान में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी लाइफ में जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका स्पाउस होगा, वो बहुत ही भाग्यशाली होगा, बहुत ही फॉर्चुनेट होगा। और चूंकि सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर अपने भाग्य स्थान तीसरे भाव में मौजूद हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका लाइफ पार्टनर और आपका स्पाउस जो है वो भाग्यशाली तो रहेगा ही रहेगा, प्लस विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, काफी नॉलेजेबल होगा, क्योंकि 9वां भाव हायर नॉलेज को भी शो करता है, उच्च शिक्षा को भी शो करता है। तो चूंकि सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर जाके अपने भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपका तीसरा भाव है और 7वें भाव का भाग्य स्थान है, 7वें भाव से 9वां भाव दूर है तीसरा भाव। जिसका मतलब क्या हुआ कि जीवन साथी भाग्यशाली रहेगा, अपितु सिर्फ भाग्यशाली नहीं बल्कि विद्वान भी होगा, नॉलेजेबल होगा। और अगर सप्तमेश कोई शुभ ग्रह होकर के तीसरे भाव में बैठा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा, जो स्पाउस होगा, वो धार्मिक रुचि रखने वाला होगा, उसके अंदर धार्मिकता या आध्यात्मिकता का पक्ष बहुत ज्यादा हो सकता है, उसे धार्मिक कर्मकांड पूजा पाठ में काफी सारी रुचि हो सकती है, काफी ज्यादा रुचि वगैरह हो सकती है अगर सप्तमेश कोई शुभ ग्रह होकर के तीसरे भाव में आया है। तो चूंकि सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर अपने भाग्य स्थान में आ रहे हैं, तो धर्म स्थान में आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि अगर कोई शुभ ग्रह होकर के सप्तमेश तीसरे भाव में आया है तो लाइफ पार्टनर धार्मिक रुचि रखने वाला होगा,
धार्मिक स्वभाव का होगा, आध्यात्मिक पक्ष उसका काफी बलवान होगा। इस तरह की स्थिति से आप समझ सकते हैं। अब चूंकि यहां से ये क्लियर हो गया कि सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, मतलब तीसरे भाव में जो राशि है उससे सप्तमेश का शुभ संबंध स्थापित हो रहा है, और सप्तमेश अपने से 9वें भाव दूर जाकर के तीसरे भाव में बैठ रहे हैं, जो कि 9वां भाव भाग्यस्थान का होता है, धर्म स्थान का होता है। ये जैसे मैंने बताया आपको कि लाइफ पार्टनर आपका होने वाला काफी भाग्यशाली होगा, विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, क्योंकि जो 9वां भाव होता है उच्च शिक्षा, हायर नॉलेज को शो करता है, हायर लर्निंग को शो करता है। ये तो चीज क्लियर हो गई। अब अगर सप्तमेश तीसरे भाव में आके बैठ गए, और तीसरा भाव क्या है, आपके एफर्ट को शो करता है। तीसरा भाव क्या है, आप अपने प्रयत्न में, अपने प्रयासों में, जिस भी क्षेत्र में आप किसी प्रकार का कर्म कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसमें आप कितना स्किलफुल हो, कितना दक्ष हो, कितना परफेक्ट हो आप अपने काम, अपने प्रयत्नों में, कितना आपके पास स्पेशलाइजेशन है अपने प्रयत्नों में, अपने प्रयासों में, अपने कर्मों में, वो चीज नवमांश कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो अगर नवमांश कुंडली का सप्तमेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए मित्र राशि में है, अति मित्र राशि में है, या स्वराशि के हैं, या उच्च राशि के हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि पहले एक स्टेप फर्स्ट में ये क्लियर होगा कि लाइफ पार्टनर काफी भाग्यशाली होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप भी जिससे शादी हो रही हो काफी भाग्यशाली होगा, काफी फॉर्चुनेट होगा। तो उसका आपके जीवन में आना, और सप्तमेश बैठे कहाँ हैं, आपके एफर्ट के स्थान पर, आपकी स्किल के स्थान पर, आप अपने स्किल में कितना दक्ष हो, कितना परफेक्ट हो, उसके स्थान पर सप्तमेश आके बैठे। तो एक भाग्यशाली लाइफ पार्टनर का आपके जीवन में आना, आपके प्रयत्नों को, आपके प्रयासों को, चूंकि तीसरा भाव आपके प्रयत्नों का, आपके प्रयासों का, आपके एफर्ट का है, उसमें काफी सुधार ले आएगा, काफी बेहतर कर देगा। क्योंकि आपको एक भाग्यशाली लाइफ पार्टनर मिल रहा है, तो एक फॉर्चुनेट लाइफ पार्टनर के मिलने के कारण वो कहां पे आ रहा है, सप्तमेश। सप्तमेश आपके तीसरे भाव में बैठा है, जो कि प्रयत्न का स्थान है, आपके स्किल का स्थान है, आपके प्रयासों का स्थान है। उस लाइफ पार्टनर का आपके जीवन में आना आपके प्रयत्नों को, आपके प्रयासों को, आपके एफर्ट्स में काफी सुधार करेगा, काफी बेहतर कर देगा। चाहे वो खुद आपके एफर्ट में, आपके कर्म में, जिस भी क्षेत्र में आप कर्म कर रहे हो उसमें खुद वो एक सहयोगी की भूमिका निभाए, काफी बढ़िया एक सपोर्टिव नेचर हो आपका स्पाउस का, वो आपके एफर्ट में खुद सहयोगी की भूमिका में आ जाए, साथ दे आपके कर्मों में, आपके प्रयत्नों में, आपके प्रयासों में। आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर ऐसा कब होगा, जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो, तब आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर आपके प्रयत्नों में, आपके कर्मों में सहयोग देने वाला, सपोर्ट करने वाला, आपको आपके एफर्ट में, चूंकि एक नॉलेजेबल लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, कह लीजिए हाईली लर्नेड आपको लाइफ पार्टनर मिल रहा है, विद्वान लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो सप्तमेश अगर तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो वो आपके एफर्ट में, आप जिस क्षेत्र में एफर्ट कर रहे हो, जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो, उसको और बेहतर करेगा। कैसे करेगा, आपको गाइडेंस के माध्यम से, आपको अपनी सलाह दे सकता है, आपको अपनी कहिए मार्गदर्शन दे सकता है काफी अच्छी एडवाइसेस वगैरह दे सकता है, और गाइडेंस दे सकता है आपके एफर्ट्स में, आपके प्रयत्नों में, आपके प्रयासों में। तो ये जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, अगर सप्तमेश तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये दर्शाता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके प्रयत्नों के लिए, आपके प्रयासों के लिए काफी सपोर्टिव सिद्ध होगा। चाहे लाइफ पार्टनर खुद आपके प्रयत्नों में, प्रयासों में, आपके कर्मों में सहयोगी बन जाए, या फिर आपके बहुत अच्छे तौर पर आपके फील्ड में, जो भी आपका वर्क फील्ड है, जो भी आपका प्रयत्न का फील्ड है, प्रयासों का फील्ड है, उसमें एडवाइसेस दे, अच्छी गाइडेंस दे, मार्गदर्शन दे। और उसके आने से, लाइफ पार्टनर के आने से आपके लाइफ में आफ्टर मैरिज आप और भी ज्यादा अपने प्रयत्नों में, प्रयासों में, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयत्न कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसमें और स्किलफुल हो जाओ। क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है वो काफी सपोर्टिव सिद्ध होगा, आइदर मोरली, नैतिक तौर पर आपको मानसिक सपोर्ट उसका मिल सकता है, और आपको वो सपोर्ट करे, खुद सहयोगी भूमिका में आ जाए। तो आपको मोरल तौर पर और वर्किंग तौर पर भी स्पाउस जो होगा, आपका लाइफ पार्टनर होगा, काफी सपोर्टिव सिद्ध होगा, काफी कोऑपरेटिव सिद्ध होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो इसके फलस्वरूप होगा क्या कि भाई आपको भाग्यशाली फॉर्चुनेट लाइफ पार्टनर मिल रहा है, उसके आने से आपके एफर्ट बेहतर होंगे, आपके प्रयत्न बेहतर होंगे, प्रयास बेहतर होंगे, तो आपको सफलता भी लाइफ में ज्यादा मिलेगी, आपको सक्सेस भी लाइफ में ज्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि सप्तमेश से कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होंगे, आप तो सिर्फ यहाँ पे बैठे नहीं रहेंगे, यहाँ से 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके 9वें भाव को भी देखेंगे।
आपके नवम भाव को देखेंगे। तो पहले स्टेप में मैंने बताया था, चूंकि सप्तमेश अपने से 90 भाव दूर तीसरे भाव में जाके बैठ रहे हैं, तो इसके फलस्वरूप मैंने बताया था आपका लाइफ पार्टनर काफी भाग्यशाली होगा, काफी फॉर्चुनेट होगा, और उसके आने से आपके एफर्ट बेहतर होंगे, आप ज्यादा स्किलफुल हो जाओगे, आपके जो भी स्किल है उसमें और परफेक्शन आ जाएगा, और स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, और दक्षता आ जाएगी। वो आपको एफर्ट को बेहतर करने में काफी सहयोगी सिद्ध होगा। और यहां से बैठ करके सप्तमेश आपके नवम भाव को देखेंगे तो आपके एफर्ट को बेहतर करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अपने करियर में भी सक्सेस ज्यादा मिलेगी। तो एक तरह से वो यहाँ पे तीसरे भाव में सप्तमेश बैठ करके आपके सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके भाग्य में इजाफा होगा। कैसे इजाफा होगा? वो आपके प्रयत्नों को बेहतर करेगा, आपके प्रयासों को बेहतर करेगा, आपको ज्यादा स्किलफुल बनाएगा, ज्यादा परफेक्ट बनाएगा, ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको प्रदान करेगा, आपको ज्यादा दक्षता आपको प्रदान करेगा। और यहां से वो सत्वीं पूर्ण दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेगा। तो इस माध्यम से आपके प्रयत्नों को बेहतर करके, आपके वर्क एक्सपीरियंस को बेहतर करके, आपकी वर्किंग क्वालिटी को, आपकी कह लीजिए कि स्किल क्वालिटी को बेहतर करके आपके फॉर्च्यून को वो इन्वोक करेगा, आपको भाग्य को जगा देगा, भाग्य को में वो सुधार कर देगा, भाग्य को और बेहतर कर देगा। आपको ज्यादा प्रयत्न करा करके स्किलफुल, मतलब कह लीजिए कि एक स्मार्टर वे में, एक राइट वे में आपके इस एफर्ट्स को गाइड करके, मार्गदर्शन दे करके एक आपके फॉर्च्यून को वो कह लीजिए कि फॉर्च्यून के लेवल में काफी इजाफा कर देगा, काफी ग्रोथ कर देगा। तो इस लिहाज से हम देखें सप्तमेश का कुंडली के तीसरे भाव में होना एक अच्छी स्थिति में, एक कह लीजिए कि मैरिज लाइफ में एक सहयोगी जीवन साथी का मिलने का यहाँ पे इंडिकेशन दर्शाता है। और उसके आने से आपके लाइफ में लेवल ऑफ सक्सेस में ग्रोथ आएगा, आपका जो सक्सेस लेवल है उसमें ग्रोथ आएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली का जो 7वां भाव है यह बिजनेस हाउस है, यह बिजनेस हाउस है, व्यापार का स्थान है। और कुंडली का तीसरा भाव भी सेल्फ एफर्ट को दिखाता है, आपके प्रयत्नों को दिखाता है, प्रयासों को दिखाता है। तो सप्तमेश का यहां पे जाना तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में यह दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज लाइफ आपके लाइफ में बिजनेस के क्षेत्र में सफलता मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे इस तरह की स्थिति में। और चूंकि मैंने बताया था आपका लाइफ पार्टनर भाग्यशाली होगा, सपोर्टिव भी होगा, तो यहाँ पे भी हो सकता है कि आप और आपका स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर मिलकर के किसी प्रकार के बिजनेस वेंचर को चलाएं, किसी प्रकार के व्यापार वगैरह को करें, या फिर आप अगर किसी प्रकार के व्यापार को पहले से कर रहे हो बिजनेस, क्योंकि ये जो प्लेसमेंट है सप्तमेश की तीसरे भाव में, ये भी एक काम त्रिकोण है, और ये भी तीसरा भाव भी एक काम त्रिकोण है, और तीसरा भाव उपचय स्थान भी है। और चूंकि आपके सेल्फ एफर्ट का स्थान का है, प्रयत्नों का स्थान है, प्रयासों का स्थान है, यहां से तीसरे भाव से भी हम बिजनेस वगैरह का विचार करते हैं, चूंकि यह स्थान आपके सेल्फ एफर्ट का है। तो सप्तमेश का तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होना ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तो आफ्टर मैरिज यहाँ पे एक चीज ये है, आफ्टर मैरिज एक चीज ये है कि आपको आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ में एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों मिलकर के किसी प्रकार के बिजनेस वेंचर को चलाएं, या अगर आप पहले से किसी प्रकार का बिजनेस चला रहे हो तो उसमें आपको आपके स्पाउस का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले, बहुत अच्छा फेवर मिले, कोऑपरेशन मिले, एडवाइसेस मिले, गाइडेंस मिले। आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो तो आप हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस जो है वो आपका खुद उस फील्ड में भी पार्टनर बन जाए, या दोनों मिलकर के किसी प्रकार का बिजनेस को रन करें। तो आपके लिए ये जो प्लेसमेंट है सप्तमेश की कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में अगर है तो आफ्टर मैरिज बिजनेस के क्षेत्र में ये अच्छी सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं तो 7वां भाव काम त्रिकोण का है और तीसरा भाव भी काम त्रिकोण का है। काम त्रिकोण होते कौन कौन से हैं? कुंडली का तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं, जो कि डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक डिजायर वगैरह को शो करते हैं। तो सप्तमेश तीसरे भाव में जाना, एक काम त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण स्थान में बैठा है, तो जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी और डिजायर्स वगैरह को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। और ये प्लेसमेंट मित्रों हो सकता है कि आपको सेंसुअलिटी ज्यादा प्रदान कर दे, आपको कामुक बनाए, क्योंकि एक काम त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण में बैठा है, तो जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर कामुकता ज्यादा हो सकती है, अपनी मैरिटल लाइफ में डिजायर वगैरह, मटेरियलिस्टिक डिजायर वगैरह ज्यादा हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों कुंडली के 7वें भाव से हम मैरिटल हैप्पीनेस का विचार करते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन,
इसका विचार हम लोग नवमांश कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। और चूंकि तीसरा भाव एक उपचय स्थान है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई ग्रह जब उपचय स्थान में बैठता है, उपचय स्थान वो होते हैं जो कि समय के साथ साथ उनके फल देने की शक्ति में वृद्धि होती चली जाती है। तो यहाँ पे चूंकि सप्तमेश आकर के इस वर्ष जो हमारी चर्चा का विषय है कि नवमांश कुंडली के सप्तमेश तीसरे भाव में बैठे हैं, तो चूंकि तीसरा भाव एक उपचय स्थान है और 7वां भाव आपके मैरिटल हैप्पीनेस को दिखाता है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है, जो वैवाहिक सुख है, उसमें धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे समय बीता जाएगा वैसे ही आप और आपके पार्टनर के बीच में, आपके लाइफ पार्टनर में अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित होती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम बीइंग पास होता जाएगा, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग होगी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें दिन पे दिन ग्रोथ होती जाएगी। कह लीजिए कि मजबूत बॉन्ड आपका बनता चला जाएगा। मित्रों, 7वां भाव के स्वामी सप्तमेश नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं जो कि कम्युनिकेशन का है, आपके विचारों के रिप्रेजेंटेशन का है, आपके विचारों की अभिव्यक्ति का है। तो नवमांश कुंडली के 7वें भाव के स्वामी सप्तमेश जब तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके वैवाहिक जीवन का जो मूल आधार होगा वो कम्युनिकेशन होगा। वो कह लीजिए कि विचारों का आदान प्रदान होगा। कहने का मतलब यह है कि आपका तीसरा भाव सप्तमेश आपके तीसरे भाव में आ गया, जो आपकी जातक के कम्युनिकेशन स्किल का स्थान है, जातक के वार्तालाप का स्थान है, उसके विचारों की अभिव्यक्ति का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक अपने लाइफ पार्टनर से उसे कम्युनिकेट करना बहुत पसंद होगा। ऐसा जातक अपने लाइफ पार्टनर से कम्युनिकेशन में रहना, लगातार उससे कम्युनिकेट करते रहना, ये इसके वैवाहिक जीवन का मूल आधार होगा, मजबूत ढांचा होगा। कह लीजिए क्योंकि 7वां भाव मैरिज का है, जिसके स्वामी सप्तमेश तीसरे भाव में आ रहे जो कि कम्युनिकेशन का स्थान है। तो इसका मतलब क्या है, आपके मैरिज का जो मूल आधार है, जो मूल ढांचा है, वो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उस पर डिपेंड होगा। जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ जितना बेहतर, जितना इफेक्टिवली आप कम्युनिकेट करोगे, उतनी ही सुंदर आपकी मैरिज लाइफ होती चली जाएगी। तो आपकी मैरिज की सफलता का जो मूल आधार होगा वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल का होगा, कम्युनिकेशन का होगा, विचारों के आदान प्रदान का होगा। क्योंकि सप्तमेश बैठे हैं आपके तीसरे भाव में जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल का स्थान है, और सप्तमेश सिर्फ यहां बैठे नहीं है, अपितु सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे। आपका नवम भाव है, तो जो कि बताया तो मैंने, भाग्योदय कर देगा आपका आफ्टर मैरिज। आपके स्पाउस के आने से आपके भाग्य में आपका फॉर्च्यून राइज करेगा, भाग्योदय होगा। और यहाँ पे एक बात और है कि सप्तमेश जब कुंडली के तीसरे भाव में बैठे, वो आपका कम्युनिकेशन का स्थान है। ये दर्शाता है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफी कम्युनिकेट करना काफी पसंद करोगे, काफी विचारों का आदान प्रदान करोगे। और सप्तमेश यहाँ से नवम भाव को देखेंगे सप्तमी पूर्ण दृष्टि से, लेकिन ये नवम भाव आपके सप्तम भाव का तीसरा भाव है, आपके सप्तम भाव का तीसरा भाव है। इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ पार्टनर का, आपके स्पाउस का कम्युनिकेशन का स्थान है। तो चूंकि दोनों तरफ से आपका भी कम्युनिकेशन का स्थान प्रभावित हो रहा है और आपके स्पाउस का भी कम्युनिकेशन का स्थान, आपका जो नवा भाव है वो सप्तमेश से तीसरा भाव अर्थात आपके लाइफ पार्टनर का कम्युनिकेशन का स्थान है। तो दोनों के बीच में अगर सप्तमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा, और यही आपके वैवाहिक जीवन के सुख का मजबूत आधार बनेगा, मूल ढांचा बनेगा। कब? जब सप्तमेश तीसरे घर के भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो दोनों का कम्युनिकेशन स्थान, आपका भी कम्युनिकेशन स्थान जो कि तीसरा भाव है, और आपके स्पाउस का कम्युनिकेशन स्थान जो कि नवा भाव है, दोनों ही इस प्लेसमेंट के अंतर्गत प्रभावित हो रहे हैं। तो जो कि दर्शाता है कि आपके मैरिज लाइफ की सफलता का जो मूल मंत्र होगा वो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उस पर बहुत, कह लीजिए बहुत हद तक बहुत मजबूती से डिपेंड करेगा। आप दोनों जितना बेहतर अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करोगे, आप और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में, उतना ही अच्छी खुशी भरी आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। और जितना ही कम्युनिकेशन गैप होगा, कम्युनिकेशन में कमी आएगी, उतना ही स्ट्रेसफुल आपकी मैरिज लाइफ रहेगी, जहां पे कह लीजिए कि फिर गलत फहमियां उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग बीच में अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो वो कह लीजिए कि गलत फहमियां उत्पन्न होना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और वहीं अगर चूंकि सप्तमेश तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के स्किल के चलते, दोनों के बीच में एक अच्छी कम्युनिकेशन की चलते
आपकी जो बॉन्डिंग है उसमें काफ़ी मजबूती आती चली जाएगी। चूंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है, तो यहाँ पे सप्तमेश का तीसरे भाव में बैठना धीरे धीरे आपके बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके और लाइफ पार्टनर के बीच में जो बॉन्डिंग है उसको मजबूती प्रदान करती चली जाएगी प्लेसमेंट, आप ऐसा समझ सकते हैं। और वहीं पर अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में कह लीजिए कि एफ्लिक्शन में हो, पापा ग्रहों से प्रभावित हो, या फिर सप्तमेश के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति ना हो, अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या फिर नीच राशि में हो, या फिर पापक ग्रहों से प्रभावित हो, या फिर दोनों ही चीजें हों, तब क्या है कि ऐसा लाइफ पार्टनर का आपके जीवन में आना ये दर्शाता है कि आपके जो आपकी स्वतंत्रता है, जो आप बहुत स्वतंत्र होकर के अपने प्रयत्नों को, प्रयासों को जिस भी फील्ड में आप कर रहे थे, क्षेत्र में कर रहे थे, वहां पे आपको लगेगा कि अब आपके लाइफ पार्टनर के आ जाने के बाद एक कंट्रोल आप फील करोगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं, जो आपके प्रयत्न हैं, जो प्रयास हैं, वो लाइफ पार्टनर के कंट्रोल के अंतर्गत है। आपको किसी भी प्रकार का कोई स्टेप लेना है, कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई एफर्ट करना है, कोई प्रयत्न करना है, कोई प्रयास करना है किसी भी सेक्टर में, तो उसके लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर की अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में पीड़ित है, पापा ग्रहों से अफेक्टेड है या फिर खराब स्थिति में है, तो आपको अपने किसी भी एफर्ट के लिए आपको अपने चलिए समझ लीजिए कि आपका जो स्पाउस होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव की भूमिका में आ जाएगा, आपके ऊपर कंट्रोलिंग रखेगा। आपको अपने एफर्ट्स के लिए, प्रयत्नों के लिए, प्रयासों के लिए अपने स्पाउस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आप इस तरह समझ लीजिए कि आपके एफर्ट्स को आपका लाइफ पार्टनर कंट्रोल करेगा। आपके एफर्ट्स को, आपके प्रयत्नों को, प्रयासों को आपका लाइफ पार्टनर जो है उस पर वो कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेगा, आप पर एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा। तो आपको थोड़ा सा ये बर्डनसम लगेगा, और ये कह लीजिए कि आप कह लीजिए कि कंस्ट्रेंट फील करोगे, एक बंधन टाइप का महसूस करोगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है, तो उसके लिए आपको अपने लाइफ पार्टनर का कंसेंट, उसकी अप्रूवल की आवश्यकता लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है। तो एक कल आप बंधन फील करोगे, एक बर्डनसम वाली मैरिज लाइफ फील करोगे। आपको किस प्रकार कम्युनिकेट करना है उस पर भी आपका लाइफ पार्टनर कंट्रोलिंग करने की कोशिश करेगा। आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या प्रयत्न करने हैं, किस क्षेत्र में प्रयत्न करने हैं, क्या नहीं करने हैं, हर जगह पे आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसकी दखलंदाजी काफी बढ़ जाएगी, उसका कह लीजिए कि दखल काफी बढ़ जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब प्लेसमेंट में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपके लाइफ में, आपके लाइफ को, आपके प्रयत्नों को कंट्रोल करना, उस पर डोमिनेशन रखना, उस पर एक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका में रहना, और आपको कह लीजिए कि हर चीज पर कंट्रोल करना, आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन के वे को कंट्रोल करना, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और आपकी लाइफ के ऊपर के लिए डोमिनेट करने की कोशिश करेगा आपका लाइफ पार्टनर। तो एक बोझ जैसा यह वैवाहिक जीवन आपको महसूस होने लगेगा, जहां पे आपको विचारों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी मैरिज के पहले, अब उसमें आप बंधन फील करोगे। आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये इस तरह से कहना, ये कहना है, कितनी स्वतंत्रता आपको देनी है, ये बहुत हद तक आपका लाइफ पार्टनर ही डिसाइड करेगा। अगर सप्तमेश कुंडली की तीसरे भाव में खराब प्लेसमेंट में है तो खुद जो आप एफर्ट लेना चाहते हो, जो प्रयत्न करना चाहते हो, जो प्रयास करना चाहते हो, उसमें आप बंधन फील करोगे। वो आपका लाइफ पार्टनर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, आपको ये करना है, ये नहीं करना है। अगर आप उसके खिलाफ चले गए लाइफ पार्टनर के, तब तो ये आपकी मैरिज लाइफ काफी दुखमय भरी हो जाएगी, जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तनाव, स्ट्रेस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा आ जाएंगी अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब स्थिति में हो। और अगर ये सूर्य मंगल जैसे होकर के ग्रह चले गए, तो फिर यहाँ पे कि लाइफ पार्टनर आपके एफर्ट्स को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा, आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा, आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आपको ये आपकी लाइफ रहेगी, वो मैरिज लाइफ रहेगी, बोझ टाइप के महसूस होगी, बंधन टाइप के महसूस होगी, कंस्ट्रेंट आप फील करोगे। खुल करके आप सबको लगेगा कि मैं खुल करके अपनी लाइफ नहीं जी पा रहा हूं, इस प्रकार को अपनी मैरिज लाइफ लगेगी। तो ये कह लीजिए कि आपकी मैरिटल हैप्पीनेस को, आपकी शांति को भंग करने वाली मैरिज लाइफ रहेगी अगर कुंडली में सप्तमेश तीसरे भाव में खराब स्थिति में चलेगा। तो एक मैरिज में जो पीस एंड हार्मोनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें तब आ जाएंगी जब सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब स्थिति में हो।
सप्तमेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अगर अच्छी स्थिति में हो तो बिजनेस में सफलता दिलाने वाली प्लेसमेंट है, स्पाउस का बिजनेस में सहयोग दिलाने वाली प्लेसमेंट है। और आपकी जो पब्लिक रिलेशन है, क्योंकि सप्तमा भाव पब्लिक का है, जनमानस का है, जनता का है, तो सप्तमेश का यहाँ कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होना आपके पब्लिक रिलेशंस को बहुत बेहतर कर देंगे। बहुत अच्छे आपके पब्लिक रिलेशंस जो हैं और इम्प्रूव्ड हो जाएंगे आफ्टर मैरिज लाइफ, अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में है तो। और आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप में, व्यापार में सफलता में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाने वाली ये प्लेसमेंट है अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो। और सप्तमेश तीसरे भाव में खराब स्थिति में हो तो मैंने बताया आपको, एक आपके मैरिज की जो पीस एंड हार्मोनी है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगी प्लेसमेंट। तो कुल मिला के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश के तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में होना बहुत ही कह लीजिए कि सुखमय वाली मैरिज लाइफ रहेगी। भाग्यशाली जीवन साथी का मिलना और सहयोगी, कोऑपरेटिव, ये सारे जीवन साथी का मिलना, इस तरह की क्वालिटी ये हुए, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट को दर्शाता है। लेकिन अगर सप्तमेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब स्थिति में आ जाए तो चीजें नकारात्मक तौर पर आपके मैरिटल लाइफ को प्रभावित करने लगेगी। किस तरह से करने लगी उस पर मैंने आपको भी डिस्कशन किया। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।